हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग आज देख रहे हैं, आज है हमारा 9 मई। 9 मई को होता है मदर्स डे। तो सारी विश्व की माँओं को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। ठीक है। और आज के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं पाठ 18, जो कि है वृंदवाणी। वृंदवाणी जो कि वृंद जी ने लिखी है। कुछ जैसे कि आप जानते हैं कबीर के दोहे होते हैं, इसी तरह हमारी वृंद की वाणी है, जिसके लेखक हैं वृंद जी। तो इनके हम जन्म के बारे में जान लेते हैं। वृंद का जन्म मेड़ता जोधपुर राजस्थान में हुआ था और इनका जन्म हुआ था 1664 में ईस्वी सन में। उनका निधन हुआ था 1724 ईस्वी सन में। जैसे कि जानते हैं वृंद का जन्म मेड़ता जोधपुर राजस्थान में हुआ। वृंद ने काशी में जाकर तारा पंडित से संस्कृत का अध्ययन किया। वृंद रचित अनेक ग्रंथ बताए जाते हैं। वृंद सतसई, श्रृंगार शिक्षा, भाव पंचाशिका, रूपक वचनिका, अलंकार सतसई तथा हितोपेष्टाक आपकी ख्याति वृंद सतसई के कारण है। आपका काव्य लोक नीति का सुंदर संग्रह है। आपके दोहों की भाषा सरल है। आप सुंदर उदाहरणों और प्रतीकों के द्वारा नीति की बात समझाते हैं। जैसे कि हम लोग पहले भी काफ़ी चैप्टर एक चैप्टर था जो कि हमारा था नीति के दोहे, उसमें भी हम सीख चुके हैं। ठीक है। अब बात करते हैं प्रस्तुत दोहे वृंद सतसई से लिए गए, जिनमें से प्रथम दोहे में शिक्षा प्रद नसीहतों के बुरे लगने, दूसरे दोहे में निरंतर अभ्यास का महत्व बतलाया गया है। तीसरे दोहे में सबल के महत्व को बतलाता है। चौथा दोहा परनिंदा से हानि और पांचवें दोहे में व्यर्थ के परिश्रम की बात है। छठे दोहे में प्रकृति दत्त स्वभाव तथा अंतिम दोहे में धीरज का महत्व जैसी नीति विषयक बातें बताई गई हैं। तो हम ले लेते हैं प्रथम दोहा में कवि जी क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रथम दोहा है, बुरे लगत सिक्के वचन ये विचारो आप, करवी विसच बिन पिए मिटे न तन की ताप। तो इसमें कवि जी ये कहना चाहते हैं, कवि वृंद जी दोहे में स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि किसी को शिक्षाप्रद नसीहत खराब लगती है कि आप पढ़ो लिखो, आप अफसर बनो, ऐसी नसीहत सभी लगभग विद्यार्थियों को गलत लगता है कि ये फोर्स किया जा रहा है। परंतु हृदय से विचार करके देखें कि यह तो आपके लिए अच्छी बात है। जैसे कड़वी दवा से ही शरीर का बुखार मिटता है, उसी तरह कोई नसीहत से ही अच्छा काम होता है। ठीक है। ये प्रथम दोहे की बात थी। अब बात करते हैं दूसरे दोहे की। करत करत अभ्यास के जड़ मत्ती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इसमें कवि जी कहना चाहते हैं कि निरंतर अभ्यास के महत्व बताते हुए कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। जैसे कुएं पर बार बार रस्सी के आने से पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। आप लोग जानते होंगे कुआं पे रस्सी होती है और जो उसकी घिरनी होती है, बार बार हम खींचेंगे और पानी को, तो जैसे कि घिरनी होती है, घिरनी पे निशान पड़ ही जाते हैं, उस तरह। अब बात करने जा रहे हैं हम तीसरे दोहे की, जो है सर्व सहायक सबल के को ना निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। इसमें कवि जी कहना चाहते हैं, वृंद जी कहना चाहते हैं कि सभी शक्तिशाली के ही सहायक होते हैं, निर्बल यानी कमज़ोर व्यक्ति का कोई सहायक नहीं होता है। जैसे हवा चलती हुई आग को तो और जला देती है, लेकिन कमज़ोर दीपक को बुझा देती है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ज़्यादा अगर हवा लग जाती है, जैसे कि दीपक जल रहा है, दीपक को थोड़ी सी हवा लगेगी तो वो बुझ जाएगी, पर जलती हुई आग को अगर और हवा मिल जाए तो वो और प्रचंड
हो जाती है, ऐसा कवि जी कहना चाहते हैं। अब बात करते हैं चौथे दोहे की। करें बुराई सुख चहे कैसे पावे कोय, रूपे बिरवा आँख को आम कहाते होय। इसमें कवि जी कहना चाहते हैं कि परनिंदा से हानि होती है, इसे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, दूसरों की बुराई करके सुख चाहते हो तो उसे सुख कैसे मिल सकता है। जैसे मदार का पौधा लगाकर अपने आम का कहाँ से मिलेगा, अर्थात जैसा काम करेंगे उसी प्रकार हमको फल मिलेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे कि हम जो कर्म करते हैं हमको उसी हिसाब से परिणाम मिलता है। वो हमारे में एक और पंक्ति है, जैसे कि आप जैसा पेड़ बोओगे आपको वैसा ही फल मिलने वाला है। ठीक है, इससे ये कवि समझाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं हम पांचवें दोहे की, जो कि है क्यों कीजिए ऐसो जतन जाते काज न होए, पर्वत पर खोदे कुआं कैसे निकसे तोय। तो इसमें कवि जी यह कहना चाहते हैं कि ऐसा हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए जिससे काम ना होता हो। जैसे पर्वत को खोदने पर कुआं नहीं निकलता, अर्थात हमें हमेशा योग्य ही काम करना चाहिए। अयोग्य काम करने से कोई फल नहीं प्राप्त होता। हमें हमेशा क्या है, बाई चांस कोई बाय मिस्टेक कोई गलत काम हो जाता है, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे काम करने की कोशिश करें, अच्छे काम करने की प्रोत्साहन रखें, क्योंकि जितना हम अच्छा सोचते हैं उससे बेटर अच्छा हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं छठे दोहे की। छठे दोहे में कवि जी क्या कहना चाहते हैं, पहले उसके बारे में देखेंगे। दुष्ट ना छाटे दुष्टता कैसे हूँ सुख देत, धोए हूँ सो बार के काजर होत ना सेत। कवि इससे यह कहना चाहते हैं कि लोगों के स्वभाव के बारे में कहा गया है कि दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता, चाहे कितने ही प्रयत्न कर लो। जैसे काजल को 100 बार धोने पर भी सफ़ेद नहीं होता, कारण कि आप लोग जानते हो जो दुष्ट प्रवृत्ति मतलब अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कुछ अच्छी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कुछ बुराई प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जो बुराई प्रवृत्ति वाले होते हैं उनको हम समझा सकते हैं, वो समझ भी जा सकते हैं, बट जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनको समझाने से भी वो समझने वाले नहीं हैं, वो अपनी बात पर अड़ग रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सातवें दोहे की। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फरे के तक सींचो नीर। इसमें ये कवि जी कहना चाहते हैं कि कार्य धीरे धीरे ही होता है, धैर्य रखो, अधीर मत बनो। जिस प्रकार वृक्ष समय आने पर ही फल देता है, आप चाहे कितना ही पानी सींचो तो वो भी वह समय से पहले फल नहीं देता। मतलब हर चीज़ की एक टाइम होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है कि आप उसका टाइम आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। आप कितना भी परिश्रम कर लोगे आपको उसके पहले नहीं मिल सकती है। जैसे कि कवि जी ने बताया है कि आप अगर पेड़ को कितना भी पानी दोगे वो अपने टाइम पर ही उगेगा और अपने टाइम पर ही फल देगा। उसके पहले आप कितना भी उसको सींच लो उसके पहले फल देने वाला नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारा होता है चैप्टर की समाप्ति। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार फिर से मैं सभी माताओं को, मॉम को, सभी को मैं एक बार फिर से हैप्पी मदर्स डे कहता हूँ। और इसी पर मैंने एक छोटी सी शायरी खोजी है। बिन बताए वो हर बात जान लेती है, माँ तो माँ है, मुस्कुराहटों में गम पहचान लेती है। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।